Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 156 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। यहाँ जो ये फिगर दी हुई है ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन के मुताबिक ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो ट्रायंगल दी हुई है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी दैट ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हों। यहाँ पर कौन कौन से साइड्स इक्वल हैं जिन पर ये निशान लगा हुआ है? दीज टू साइड्स आर इक्वल, AB एंड AC। ठीक है, इसके अलावा इस ट्रायंगल में ये जो इस एंगल है, ये एंगल B, इसका बाइसेक्टर है OB, यानी कि OB जो है, OB लाइन सेगमेंट जो है वो एंगल B को दो हिस्सों में तकसीम करता है। यहाँ B निशान लगी हुई है, दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू। इस तरह CO जो है या OC, ये भी एंगल C का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि OC जो है इट डिवाइड्स एंगल C इनटू टू इक्वल एंगल्स और टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि दिस एंड दिस इज इक्वल, दिस एंड दिस, ये गिवन है। इसके अलावा जो गिवन में है ट्रायंगल में दिया हुआ शक्ल में फिगर में, वो है O को A से फिर मिला दिया गया है, यानी कि O एंड A दे आर जॉइंटेड। ठीक है, प्रूव जो करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसके दो पार्ट से। फर्स्ट पार्ट जो है A पार्ट, इसमें हमें ये दिखाना है OB इज इक्वल टू OC, यानी कि ये लाइन OB और जो OC है, दीज टू sides, we have to show, we have to prove that these two sides are equal, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो है AO bisects एंगल A। AO ये जो साइड है, ये AO, हमें ये प्रूव करना है कि ये AO जो है ये दिस सारे दिस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्ट माने का मतलब है कि ये इसको दो बराबर एंगल्स में तकसीम करता है, डिवाइड करता है, यानी कि AO डिवाइड्स होल एंगल A इनटू टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ इसका पहला जो हम लिखेंगे, हम लेंगे ये, देखो बच्चों मैं आपको समझाऊंगा इसे, क्योंकि गिवन में है जो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये सारा एंगल इट इज इक्वल टू एंगल C, बिकॉज व्हेन दीज टू साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब एंगल B और एंगल C बराबर हैं तो जाहिर तौर है जो इसके हाफ होंगे, इसके आधे होंगे, इसके नसब एंगल होंगे, वो भी बराबर होंगे। हम ऐसे लिखेंगे, एज वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में लिखेंगे हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस मैंने आपको पहली थार में बताया है। देयरफॉर वन हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एंगल C। इट मीन्स इस एंगल B का, यह है एंगल B, इसका जो आधा हिस्सा है वो यहाँ, ये भी आधा इसका है, ये भी आधा है, हाफ है। अगर हम OBC में ट्रायंगल में लेंगे, इसका जो नसब हिस्सा है इस एंगल B का जो हाफ होगा वो होगा एंगल OBC। एंगल OBC इंप्लाइज दैट एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल, इस तरह जो एंगल C है इसका जो हाफ है वो है OCB, ये भी इसका हाफ है, ये साइड, ये भी इसका हाफ है, नसब है, ये भी इसका नसब है, बिकॉज व्हेन दिस इज इक्वल टू, दिस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, सो दिस एंड दिस दे आर इक्वल ईच अदर, एंड ईच पार्ट इज हाफ ऑफ दिस होल एंगल। सो एंगल OCB, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, व्हेन दिस angle is equal to this angle, again we apply the theorem, equal angles have equal sides, therefore OB is equal to OC। यहाँ हम लिखेंगे फिर इसका रीजन, equal angles
हैव इक्वल साइड्स। देखिए, जब भी किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर हों तो उनके जो अपोजिट मुखालिफ साइड्स होंगी इन दो एंगल्स के, इक्वल एंगल्स के, वो आपस में बराबर होते हैं। ये थॉर्म एक दूसरे के कन्वर्स हैं, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर मतलब ये डिटेल से बताए हैं कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। अगर दो साइड्स इक्वल दिए हुए होंगे तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट साइड्स हों वो इक्वल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे ये, हम ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और हम इस ट्रायंगल को भी लेते हैं ए ओ सी। वी विल टेक दीज टू ट्रायंगल्स, ट्राई टू मेक देम कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड एबो। यहां पर हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड एबो। जो ए ओ है वो कॉमन है इस ट्रायंगल का भी, इस ट्रायंगल का भी। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle AOC by the rule of SSS. Hence this angle BAO is equal to angle CAO. Proved. Thank you very much.